अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ जो रात का सालन बच जाता है और दिल नहीं करता सुबह खाने का, तो उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके मैं अब चावल बनाऊँगी और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास है प्याज, 4 प्याज मैंने काट दी ब्रीक, और ये मेरे पास 3 आलू है, ये 3 आलू भी मैंने काट दी हैं। ये मेरे पास 5 टमाटर है, इसको मैंने बड़े बड़े काट दी हैं, और 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये मेरे पास मिसाले हैं, ये मेरे पास हल्दी है 1 चमची, ये मेरे पास है अचार गोश्त, और ये बिरयानी मसाला है, ये सुरख मिर्च है, ये ज़ीरा है, ये सूखा धनिया है पिसा हुआ, ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और ये कुटी हुई ये बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची को मैंने पीस के रख दिया है। ये चुटकी है ये दोनों, और ये जो है ये आधी चमची है, ये भी आधी चमची है, ये भी आधी चमची है, और सब चमची थोड़ी छोटी चमची। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने ये घी डाल दिया है, घी को मैंने इस तरह गर्म कर दिया। हम इसमें प्याज मिक्स करें। 1 चमचा मैंने ये कश्मीर की लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये गर्म हो गया अच्छी तरह, ये गर्म था, गर्म क्या घी में मैंने ये प्याज ऐड किया है। इसको ब्राउन होने तक इंतज़ार करते हैं। देखिए ये मेरे पास 1 kg चावल है, देख सके ये सफ़ेद चावल है, बासमती जिसको कहते हैं। ये मैंने 1 kg ली है। अभी मैंने इसको भिगो के नहीं रखना, क्योंकि फिर ये गल जाएगी जब मैं पानी डालूंगी चावलों का, इसी फिर उसके बाद मैं इसको भिगो के रखूँगी। ये देखिए ये प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दूँगी। इसमें मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर रही हूँ। मैं ब्राउन इसलिए नहीं कर रही कि इसमें मसाले काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका कलर फिर ब्लैक हो जाएगा। जब अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको भुनी लग जाएगी, इसका स्मेल ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भून गई है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाले को भूनना ही है, फिर जायका ना कच्चा कच्चा रह जाए। ये सारे मसाले मैं एक साथ डाल रही हूँ, और फिर इसको थोड़ी सी भुनी दे के फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए मसालों के साथ कितना प्यारा कलर आ गया है। हम इसमें सिर्फ हल्का सा पानी डालेंगे, हल्का सा हो, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि मसाले हमारे जो है नीचे ना लगे। ये देखिए अब मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये टमाटर मैंने बड़े बड़े काट के, इसका मतलब ये कि ये जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरह गल के अब इसमें ऐड करूँगी आलू को मैं बोनी दूँगी, फिर मैं इसमें दूसरा सालन ऐड करूँगी। ये मेरे पास नमक है, ये मैं 1 चमची डाल रही हूँ भर के। अगर मैं टेस्ट करूँगी फिर दोबारा ज़रूरत पड़ तो फिर मैं डालूँगी। ये आलू को भी बोनी लग गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सालन जो है मैं इतना देर तक भूनूंगी इतने ये इसका पानी सूख जाए सारा। ये सालन का पानी हम इसमें सुखाना है, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए। अब इसका पानी काफ़ी हद तक सूख गई है। अब इसमें दूसरा पानी मैं ऐड करूँगी। मेरे पास 1 किलो चावल था, तो ये मैं ना 1.5 किलो इसमें पानी डाल रही हूँ। ये जग भर के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसके उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। अब ये मेरे पास चावल है, इसको मैं भिगो के रखती हूँ पानी उबलते तक। जब उबाला आ जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब ये पानी उबल गया है, मैं इसमें ये डालने लगी ये चावल। ये सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी और जब पानी थोड़ा थोड़ा रह जाएगी फिर हम इसको दम लगाएंगे।
बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसमें धनिया छिड़कूंगी और दम लगा दूंगी। ये मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया और धनिया मैंने छिड़क दी। अब मैं इसमें दम लगाऊंगी। ये देखो, ये मैंने इसमें ये दम लगा दिया है। अब इसको तकरीबन हम 20 मिनट देंगे। 20 मिनट से पहले हम इसको बिल्कुल भी नहीं। अब ये दम जो है ना, मैं अब इसको खोलने लगी हूँ। इसको मैंने तकरीबन 20 से 30 मिनट मैंने इसको दम दिया है। अब मैं आप लोगों के सामने देख रही हूँ। देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त बन गई। धनिया भी है वो भी अच्छी तरह गल गई है। देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी है। हम इसको प्लेट में निकालते हैं और थोड़े से चेक करते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त बन गई है। ये मैंने इसके साथ रायता बनाया हुआ, देखो इस रायते की रेसिपी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ मुझे दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।